आज़ादी इज़हार राय के नाम पर अखलाकियात से घिरी हुई बात नहीं की जाए। रेड लाइन क्रॉस हुई तो कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान का अपने दिफा और खारजा पॉलिसी पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की कॉन्फ्रेंस कहा कि खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक बहस से इज्तनाब किया जाए। हमें अपने व्यू देते हुए भी आईन पाकिस्तान को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल पर पूरी दुनिया को गहरी तशवीश है। ख़त्े में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें की। 5G स्पेक्ट्रम ऑप्शन का पहला मरहला मुकम्मल। तीनों टेलीकॉम कंपनी ने बोली में हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IT सेक्टर के लिए आज इंतहाई अहम दिन है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई की बचत के लिए इक़दाम किए गए। शिज़ा फातिमा ने कहा कि जदीद दौर में IT की बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद इंटरनेट है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर खुसूसी माशी सेशन में ब्रीफिंग। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए IMF को कायल करने की कोशिश जारी। बताया दबाव के बावजूद हुकूमत माशी तरक्की के हदफ के करीब पहुँच सकती है। माशी तरक्की की शरह 4.2% के बजाय 4% के करीब रहने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अहम नुकात में किफ़ायत जारी के इक़दाम और रेडिक सिस्टम पॉलिसी शामिल। तर्जुमान के मुताबिक काबीना में 23 एजेंडा आइटम्स पर गौर करके फ़ैसले किए जाएंगे। ख़वातीन के जायदाद के हुकूक़ के एक्ट पर गौर और फैसले भी शामिल हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत और कीमतों में हालिया रिकॉर्ड इजाफे के बाद अवाम के लिए उम्मीद की पहली किरण। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। गैस ऑयल बरदार जहाज़ MT टूरम दामिनी फोक्टो टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। पेट्रोल की सप्लाई के लिए मजीद जहाज़ों की आमद मुतवक्के। पेट्रोल से भरे 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पहुँचने का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। मजीद जहाज़ 9, 10 और 11 मार्च को पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज होंगे। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता का फ़्लाइट ऑपरेशन मुसलसल मुतासिर। आज भी कराची से दुबई, शारजा, अबूधाबी की 26 परवाज़ें मनसूख हुईं, जबकि 10 परवाज़ों की उड़ान भरने का इम्कान है। लाहौर से मशरिक़ वुस्ता की 18 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं, जबकि 10 परवाज़ें मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद से दुबई, अबूधाबी, शारजा की 20 परवाज़ें मनसूख की गईं। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की 11 दिन में मनसूख परवाज़ों की तादाद 1600 हो गई है। ईरान में तेल की तनसीबात पर बमबारी, आलूदा ज़र्रात पाकिस्तान तक पहुँचने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा कि मुल्क के मगरबी इलाकों का फ़ज़ाई मयार मुतासिर होने का खदशा है। हुक्काम के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आने वाले दिनों में ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा। इसमें आलूदगी पैदा करने वाले ज़र्रात भी मौजूद हो सकते हैं। अलबत्ता काली बारिश का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उलमा इकराम की मुलाकात। यौम शहादत इमाम अली पर पाकिस्तान भर के तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तफाक हो गया। दीगर जुलूसों का दौरानिया भी कम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज़ादारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उलमा इकराम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। मौजूदा सूरत हाल में उलमा इकराम ने भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी समेत सऊदी अरब की मसाजिद में एतकाफ़ का आगाज़ हो गया। मस्जिद नबवी में 3200 जबकि मस्जिदुल हराम में 3000 अफराद एतकाफ़ कर रहे हैं।
सऊदी अरब में आज 21वां रोज़ा है। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने एतकाफ़ के लिए 4 मरकज़ी हॉलों में 48 मकामात मख्तस किए हैं। मस्जिद नबवी में मर्दों के लिए मशरिकी छत पर, जबकि ख़वातीन के लिए मशरिकी समत की नई तोसी शुदा हिस्से को इंतज़ाम किया गया है। पाकिस्तान की मसाजिद में लाखों मुसलमान आज एतकाफ़ में बैठेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का पहला वनडे कल खेला जाएगा। ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में डे नाइट टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। ओपनर साहबजादा फरहान पाकिस्तान की जानिब से वनडे डेब्यू करेंगे। नौजवान बैटर शामिल हुसैन और मां सदाकत को भी प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए 39 वनडे में से ग्रीन शर्ट्स ने 34 में फतह हासिल की। T20 वर्ल्ड कप का भारत की जीत के साथ इख्तिताम हुआ। मेगा इवेंट में पहली बार 20 टीमें मद्दे मुकाबिल आईं। 7 सेंचुरियों और 86 निस्फ सेंचुरियों समेत मजमूई तौर पर 17,582 रन बने। इवेंट के दौरान 2,214 बाउंड्रीज लगीं, जिनमें 780 छक्के और 1,434 चौके शामिल हैं। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान 2 सेंचुरियों की मदद से 383 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बॉलर्स ने मजमूई तौर पर 699 विकेटें हासिल की। बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 14 विकेटें हासिल की। फील्डर्स ने 485 कैचेस पकड़े, जबकि 110 ड्रॉप हुए। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने ईरानी विमेंस फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दे दी। ये फैसला वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद किया। ईरानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में विमेंस एशियन कप के पहले मैच से कबल कौमी तराना पढ़ने से इनकार किया था। बाद में 7 खिलाड़ियों ने होटल भी छोड़ दिया था। वाक़े पर ईरान में खिलाड़ियों की सलामती से मुताल्लिक़ ख़दशात सामने आए थे। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है कि टीम के दीगर खिलाड़ी भी चाहें तो ऑस्ट्रेलिया में क़याम की दरख्वास्त दे सकती हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा था कि खिलाड़ियों को वापस भेजना गलती होगी। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका उन्हें पनाह देने को तैयार है। इंग्लैंड में FA फुटबॉल कप वेस्ट हैम यूनाइटेड ने क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। 5वें राउंड में ब्रेंटफोर्ड को पेनल्टीज पर 5-3 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। और दिफाई चैंपियन रूस की आंद्रेवा का इंडियन वेल्स टेनिस में सफ़र तमाम। दूसरे राउंड में जमहूरिया चेक की सेनिकोवा ने 3 सेट के मुकाबले में अपसेट कर दिया। मैच के दौरान पॉइंट हारने पर आंद्रेवा रैकेट ज़मीन पर पटकती रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।